जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 10%, बी में है 20%, सी में है 5%, डी में है 80%। अब कहता है कि यहाँ पे जल की जो होता है कि मात्रा जो होता है शरीर में जो होता है आपका कितना परसेंट होता है? 80% होता है। कितना परसेंट? 80% आपका होता है, ठीक ना। अब यह जो होता है 80% होता है शरीर के, ठीक ना, शरीर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक ना। अगर किसी शरीर का जो होता है कि वजन जो होता है आपका जो होता है वजन के हिसाब से, ठीक ना, अलग हो जाएगा। और जो होता है कि उसका मोटाई के हिसाब से अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके अंदर जो होता है कि आपका जी जो होता है कि मेल या फीमेल होगा उसके हिसाब से जो होता है अलग होगा। तो यहाँ जो होता है शरीर के बनावट के अनुसार जो होता है हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जल की जो होता है कि प्रतिशत मात्रा जो होता है वेरिएशन करते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो औसतन ये दिया गया है कि किसी भी मनुष्य का जो होता है शरीर में जल की जो होती है मात्रा जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 80% होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के द्वारा दूध खट्टे किए जाते हैं। ऑप्शन ए में है प्रोटोजोआ, बी में है बैक्टीरिया, सी में है वायरस, डी में है निमिटोड। अब कहता है कि यहाँ पे दूध जो होता है, दूध जो होता है कि खट्टा जो होता है किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो होता है आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक ना। इस बैक्टीरिया है ऑप्शन नंबर बी में, इसके माध्यम से होता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो बैक्टीरिया का नाम है आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है? लैक्टो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है एक बैक्टीरिया जो होता है जो दूध को किस में परिवर्तित कर देता है? दही में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। यह जो होता है आपका क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, ठीक ना। तो इसके लिए जिम्मेदार जो लेता है वो बैक्टीरिया लेता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? आपका जो होता है क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अब कहता है कि यहाँ पे प्रोटोजोआ का नाम बताइए जो पेचिस नामक बीमारी के लिए जिम्मेदार लेता है। जो ऑप्शन नंबर ए में है एंट अमीबा, बी में है अमीबा, सी में है फाइगोट्रोफिक, डी में है ट्रिपेनोसोमा। अब यहाँ पे कहता है कि आपका जो होता है पेचिस, पेचिस रोगी क्या होता है? पेचिस रोगी एक जो होता है आंत संक्रमक है। क्या है? आंत जो होता है संक्रामक बीमारी है, ठीक ना। आंत संक्रामक बीमारी है। अब यह जो होता है बीमारी जो होता है कैसे होता है? आपका जो होता है दूषित भोजन या दूषित जल पीने से होता है। क्या होता है? आपका दूषित जो होता है भोजन या जल, भोजन या जल ग्रहण करने से जो होता है आपको ये बीमारी हो जाएगा। कौन सी बीमारी? पेचिस नामक भी, ठीक ना। इस बीमारी जो होता है आपका जो होता है कहाँ होता है? आंत में होता है। आंत को संक्रमण करता है। इससे जो होता है व्यक्ति को क्या हो जाता है? आपका दस्त होने लगता है। क्या होता है? दस्त होता है, ठीक ना। दस्त होता है, इसके साथ साथ जब कभी कभी ब्लड भी आने की संभावना होती है, खून भी आता है, ठीक ना। तो यह जो होता है आपका जो होता है कहाँ होता है? कौन प्रोटोजोआ से होता है? उसका नाम है एंट अबीवा, ठीक ना। एंट अबीवा नामक जो होता है प्रोटोजोआ जो होता है पेचिस नामक रोग को संक्रमित करता है, ठीक ना। यह जो होता है किसके कारण होता है? दूषित भोजन या जल ग्रहण करने से। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत तना है? ऑप्शन ए में है अदरक, बी में है शकरकंद, सी में है गन्ना, डी में है मूली। अब कहता है कि यहाँ पे भूमिगत, भूमिगत कहने का मतलब होता है जैसे मान लें कि ये जमीन है, ठीक ना। ये जमीन के ऊपर नीचे क्या होती है? जड़ होती है। और ऊपर जो होता है यहाँ पे तना होता है। और यहाँ से आपको मान लीजिए कि पत्ती हो गया, आपका शाखाएं ब्रांच निकली हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, भूमि के अंदर पाए जाने वाले वैसे पौधे का नाम बताइए जो तना के रूप में खाने योग प्रदान करता है। जो खाने योग जो पदार्थ होता है वह किस रूप में मिलता है आपका? तना के रूप में होता है। किस में मिलता है? तना के रूप में मिलता है, ठीक ना। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए में है अदरक, बी में है शकरकंद, सी में है गन्ना, डी में है मूली।
तो यहाँ पे जो होता है आपका खाने योग्य जो होता है आपका जो होता है तना के रूप में है वो क्या होता है, अदरक होता है, ठीक ना। आपका देखिए तना ये भूमिगत नीचे ये भी होता है, ठीक ना। भूमि के नीचे पाया जाने वाला शकरकंद भी होता है, लेकिन यह क्या है, एक प्रकार का जड़ है। क्या है, आपका जड़ है। मूली भी क्या होता है, नीचे ही होता है, तना आपका नीचे ही होगा, जमीन के नीचे होगा, भूमिगत होगा, लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका जड़ है, ठीक ना। जबकि अदरक जो होता है वो आपका जो होता है भूमिगत होते हुए भी वह एक प्रकार का तना है, ठीक ना। तो ये भूमिगत तना जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदरक। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा सबसे तेज गति से बढ़ता है। अब कहता है कि कौन सा पौधा जो होता है सबसे तेज गति से बढ़ता है। ऑप्शन ए में है सुपारी, बी में है आम, सी में है यूकेलिप्टस, डी में है नारियल। तो यहाँ पे जो होता है सबसे तेज गति से जो बढ़ता है कौन, यूकेलिप्टस बढ़ता है, ठीक ना। तो कौन बढ़ता है, यूकेलिप्टस। अब इसके बारे में पूछ देगा कि भारत का सबसे लंबा जो होता है पेड़, भारत का किसका, भारत का सबसे लंबा पेड़, सबसे लंबा पेड़, क्या लंबा, सबसे लंबा पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन सब भारत का सबसे बड़ा अगर पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, ठीक ना। ये कहाँ में कहाँ है सबसे बड़ा, जो भी बरगद कोलकाता में है, ठीक ना। तो आपका सबसे बड़ा जो होता है कि बरगद पूछेगा, ठीक ना। ले आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन अगर यही पूछेगा कि विश्व की सबसे जो होता है कि लंबी जो होता है कि पेड़ है, तो ये सबसे जो लंबी जो होता है आपका जो होता है उसका नाम है हाइपरियन, ठीक ना। हाइपरियन नामक एक जो होता है कि पौधा है जो विश्व की सबसे लंबी पौधा है, ठीक ना। ये कहाँ पाया जाता है, आपका अमेरिका में है। कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में है, ठीक ना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेडवुड नेशनल पार्क में है। कौन पार्क में है, रेडवुड, ठीक ना। इसे रेडवुड भी कह सकते हैं, ठीक ना। रेडवुड नेशनल पार्क में है। कहाँ, अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक एक जगह है जहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है रेडवुड नेशनल पार्क। उसी रेडवुड नेशनल पार्क में हाइपेरिनियम नामक एक जो होता है कि पौधा है जो आपका बहुत लंबा पेड़ है, ठीक ना। तो भारत का पूछेगा तो यूकेलिप्टस लंबा, लेकिन बड़ा पूछेगा तो आपका बरगद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो होता है आपका लंबा जो होता है आपका पूछेगा विश्व में, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरियम। अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक जगह में जो आपका पार्क है उस पार्क का नाम है रेडवुड नेशनल पार्क। इसलिए इसका देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, महासागर में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन ए में है मिथेन, बी में है तापीय ऊर्जा, सी में है सागर लहर ऊर्जा, डी में है नवकीय ऊर्जा। अब यहाँ पे जो होता है कि ये जो शैवाल जो होती है ये आपका कौन सा गैस छोड़ती है, मीथेन छोड़ती है। कौन सा छोड़ती है, मीथेन छोड़ती है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए में मीथेन। अगला क्वेश्चन, लौंग किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा गया है लौंग जो होता है किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पत्तियों, डी में है फूल की कली। अब यहाँ पे जो होता है लौंग जो होता है वो प्राप्त होता है आपका फूल की कली से होता है। किससे होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किन पर पलते, यहाँ पलते होंगे, पलते हैं, क्या होते हैं, रेशम के जो कीड़े जो होते हैं किस पे पलते हैं, क्या होते हैं, पलते हैं। तो यहाँ देता है ऑप्शन नंबर ए में तुलसी के पत्ते, बी में करी के पत्ते, सी में गुलाब के पत्ते, डी में मलबरी के पत्ते। अब ऐसे लोग जानते हैं कि जो होता है कि रेशम के कीड़े जो होते हैं किसे पाते हैं, शहतूत पे, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका शहतूत को ही मलबरी का पौधा बोलते हैं, ठीक ना। तो ये मलबरी जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शहतूत बोलते हैं, शहतूत बोलते हैं। तो रेशम के कीड़े जो होते हैं किसके पौधे के पत्ते पे होते हैं, तो शहतूत के पत्ते पे होते हैं। किस पे होते हैं, शहतूत के पत्ते पे होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कहता है कि क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले देखेंगे। तो क्लोरोफिल जो होता है आपका किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और यह क्लोरोप्लास्ट में जो होता है कि कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ में पाया जाता है। तो पेड़ में कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ के पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। अब कहता है कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि पेड़ में जो पाया जाने वाले पत्ती में रहता है, और यह जो होता है किसका निर्माण करता है, भोजन का। इसका मुख्य कार्य जो होता है भोजन का निर्माण करना। पेड़ में जो होता है भोजन जो होता है निर्माण करता है CO2,
CO2 प्लस H2O, ठीक ना, CO2 प्लस H2O से भोजन का निर्माण होता है। और ये किसके उपस्थिति के कारण करता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O मिलकर पौधे में भोजन का निर्माण करता है, ठीक ना। तो इसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर जो होता है आपका जो होता है क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Mg, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे समान फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? अब कहता है कि इसका वो बताइए जो हम लोग उसको फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, इसको भी करते हैं। दूसरा है आपका सेब, सेब को भी फल के रूप में ही खाते हैं। तीसरा है नाशपाती, इसको भी फल के रूप में खाते हैं। जबकि टमाटर जो होता है इसको हम लोग मुख्य रूप से ज़्यादातर सब्जी में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये सब्जी नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक्चुअली में क्या है आपका? ये फल है। क्या है? आपका फल है, ठीक ना। तो लोग इसको जो था फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, इसको किस रूप में करते हैं? सब्जी के रूप में। लेकिन यह क्या है? आपका टमाटर एक प्रकार का फल है। तो वही पूछा गया कि जिसको हम लोग प्रयोग नहीं करते है फल, लेकिन फल के रूप में इससे हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो टमाटर दिया हुआ है। यह फल रहते हुए भी इसको हम लोग फल के रूप में न प्रयोग करके किस में प्रयोग करते हैं? सब्जी में करते हैं, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में टमाटर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।